तो राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में धनवर्षा होने वाली है। अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आ चुके हैं। ये आंकड़ा विदेशी निवेश आने के बाद लगभग 10 लाख करोड़ के पार पहुंच सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए अंबानी, अडानी और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर मिनट टू मिनट अपडेट ली जा रही है। सफल आयोजन के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। 10 लाख करोड़ के ज्यादा का GIS, अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव से बढ़ेगा आंकड़ा। निवेश का आंकड़ा होगा 10 लाख करोड़ के पार। GIS में पहुंचेंगे अंबानी, अडानी, बिरला। भोपाल में होने वाली GIS को लेकर अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव के बाद यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात से 6,700 करोड़ और महाराष्ट्र से 150 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। लगातार MPIDC के अधिकारी राज्यों में जाकर उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रही हैं और उन्हें GIS में आने का न्योता दिया जा रहा है। GIS की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में अबाड़ा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल ने 50,000 करोड़ के निवेश की बात कही। साल 2013 में अबाड़ा ने 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया था और अब फिर मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। वहीं सिंघानिया ग्रुप भी 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सिंघानिया ग्रुप ने साल 2016 में निवेश की शुरुआत की थी। अब 1500 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में 2 कोल ब्लॉक में किया जाएगा। साथ ही सिंघानिया ग्रुप MP में सीमेंट सेक्टर में नए निवेश करेगा। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर में निवेश प्रस्ताव आए हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा, विभाग के लिए भी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशक दमोह में साइलेज प्लांट खुलेगा। साइलेज प्लांट में पशु आहार बनेगा और इस प्लांट से पशु आहार सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया गया है। विभाग की नई नीति से निवेशक आकर्षित होंगे। हमारे साथ पशुपालन मंत्री लखन पटेल साहब मौजूद हैं। सर, आपके डिपार्टमेंट में भी GIS को लेकर जो है तैयारियां हैं, उसमें रुचि जो है निवेशकों ने, उद्योगपतियों ने जताई है। किस सेक्टर में निवेश आ रहा है आपके? हमारे यहाँ तो एक ही चीज है कि जो अपना साइलेज प्लांट्स है, जो गौ माता के लिए भोजन का काम करते हो, तो वो साइलेज प्लांट आ रहे हैं। और इसके अलावा जमीन भी कुछ आरक्षित आप लोग के द्वारा की गई है ताकि इस तरीके के प्लांट और भी स्थापित हो सके? नहीं, वो हमारे बटियागढ़ विकास खंड में 1000 एकड़ लगभग आरक्षित की गई है, जिसमें और भी इंडस्ट्री आएंगी अगर तो उसके लिए आरक्षित, मतलब लैंड बैंक बनाया गया है। औद्योगिक नगरी बना के लैंड बैंक बनाया गया है, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए फायदे का काम होगा। और साइलेज प्लांट आएगा तो यहाँ पे जो अभी आज बाहर से आता है तो उससे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। अगर यहीं लग जाएगा तो उसमें 1 रुपये 2 रुपये सस्ता होने की भी संभावना रहेगी। नीतियां भी कुछ परिवर्तित की गई है और आपके डिपार्टमेंट भी जो है नीतियों में कुछ संशोधन कर रहा है, नई नीति बना रहा है ताकि निवेश ही नहीं बल्कि आपके जितने भी सेक्टर है विभाग से जुड़े उनमें फायदा हो सके। देखो, आप सब भली भांति इस बात को जानते हैं कि गौ माता सड़क पर निराश्रित घूमती है। वो कैसे हटे, उसके लिए हम लोगों ने एक नीति बनाई है जो बहुत जल्दी कैबिनेट में आकर के और धरातल पर आ जाएगी। उसमें हम लोगों ने ऐसा मानना है हम लोगों का कि वो नीति बनने से इन्वेस्टर भी आएंगे और हमने जमीन आरक्षित की है कि बड़े बड़े वन्य विहार या अभ्यारण्य या कहें बड़ी गौशाला बनाएंगे, जिसमें 10,000 से लेकर के और 20,000 25,000 गाय तक मारने का काम होगा। तो जैसे जब ये चालू होंगे तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर सब चालू हो जाएंगे। वैसे तो उसमें हमने टारगेट रखा है कि 2 साल तक, क्योंकि उसको बनाना तैयार करना समय लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर ही सारे चालू हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको गौ माता सड़क पर दिखेगी नहीं।
प्रदेश की सरल नीतियों की वजह से निवेशक प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग के लिए जमीन की बात करें तो दिल्ली की तुलना में 1/40 गुना और मुंबई की तुलना में 1/100 गुना जमीन सस्ती है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश की असीमित संभावना है। इस सेक्टर में 200% इंसेंटिव मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने शिक्षा, कृषि और कौशल विकास में सहयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। मैक्सिको के राजदूत ने प्रदेश की नीतियों की सराहना करते हुए निवेश संभावनाओं पर सकारात्मक रुख प्रकट किया। अल्बानिया के राजदूत ने शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी रुचि व्यक्त की। जिम्बाब्वे के राजदूत ने कृषि क्षेत्र में साझेदारी को लेकर उत्साह दिखाया। वहीं स्लोवेनिया के राजदूत ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। दिल्ली के कार्यक्रम में 40 देशों के 51 राजनयिक और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें 13 राजदूत, 4 उच्चायुक्त, 5 चार्ज द अफेयर, 3 डिप्टी हेड्स, 6 काउंसलर, 4 प्रथम सचिव, 2 द्वितीय सचिव और 5 आर्थिक एवं व्यापारिक विशेषज्ञ शामिल थे। GIS में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान जैसे विकसित राष्ट्र पार्टनर कंट्री है। देश विदेश के 20,000 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति एवं अन्य महानुभाव शामिल होंगे। सवाल GIS को लेके विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछली बार भी हुई थी, इतना खर्च कर देते लेकिन निवेश तो आ नहीं पाता। इस बार किस तरीके से देख रहे हैं और विपक्ष को क्या कहेंगे? अब देखना 24 और 25 तारीख को निवेशक भी आ रहे हैं और निवेश भी आ रहा है। जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, देखिए विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है तो वो करेगा। हालांकि उनके अंदर ही कितना घचर पचर मची हुई है कि आप समझ सकते हैं कि एक नेता ज्यादा, उसके पीछे दूसरा कहता मैं भी दौरे पे जाऊंगा, क्योंकि आने वाले, उनको ऐसा लगता है आने वाले समय में बस मैं ही नेता बचूं प्रदेश में, तो धीरे धीरे पार्टी निपट जाएगी ऐसे। 24 फरवरी को शुरू होने वाली GIS में PM नरेंद्र मोदी 1.5 घंटे रुकेंगे। उनके संबोधन में देश विदेश के नाम उद्योगपति शामिल होंगे। GIS में शहरी विकास से लेकर IT तक, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर टूरिज्म तक हर सेक्टर पर फोकस्ड सेशन होंगे। मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों हेतु MSME समिट एवं प्रवासी मध्य प्रदेश समिट आयोजित की जाएगी। ग्लोबल साउथ सेशन के माध्यम से विकासशील देशों के साथ नई साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज राठौर, BSTV, भोपाल।